दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। जेटीईटी पास अभ्यर्थियों को बदलनी होगी अपनी भाषा, 7 को नहीं किया गया शामिल। बता दें कि 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड में हुई थी, जिसमें जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का विकल्प दिया गया था। इसी के आधार पर अभ्यर्थी किसी एक भाषा से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को सिलेक्ट कर परीक्षा में शामिल हो सकते थे। लेकिन जिन 7 भाषा का विकल्प झारखंड टीईटी में दिया गया था, उसे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल ही नहीं किया गया है। अब 15 भाषा विकल्प के तौर पर दिया गया है, जिसे सिलेक्ट कर अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उस भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, खड़िया, कुड़खू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संताली, बांग्ला, मुंडारी, हो एवं संस्कृत भाषा में अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। पर झारखंड में जिन लोगों के पास ऊंची डिग्रियां हैं, वो निचले स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में जिन लोगों के पास ऊंची डिग्रियां हैं, वो निचले स्तर की सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकते हैं। राज्य में जेएसएससी की परीक्षाओं की जो मौजूदा रूल बुक है, उसमें इस तरह के संशोधन का ड्राफ्ट राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने तैयार कर लिया है। विभाग की दलील ये है कि जिन नौकरियों के लिए मैट्रिक की अहंता निर्धारित है, उसकी परीक्षाओं के लिए मैट्रिक से ऊपर की शैक्षणिक योग्यता यानी इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी बड़ी संख्या में आवेदन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र मैट्रिक पास अभ्यर्थी का हक मार लिया जाता है। अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है और इसे अधिसूचित कर दिया जाता है, तो फिर मैट्रिक स्तर की परीक्षाओं के लिए इंटर, स्नातक या अन्य तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र युवा आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक बार झारखंड में गेम चेंजर साबित होंगे बीजेपी के ये 2 दाव। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अभी से तैयारियों में जुटी है। वहीं झारखंड में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कई टीवी चैनल सर्वे करा रहा। इस सर्वे के परिणाम में अगर लोकसभा चुनाव अभी हुए तो बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित ये बड़े दाव सीएम हेमंत सोरेन के मास्टर प्लान को फेल कर देंगे। अगर बीजेपी के गेम चेंजर दाव की बात करें तो यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ को मेन मुद्दा बना रहे। वहीं हाल ही में हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के साथ भी इस समय समीकरण अच्छे नहीं दिख रहे। तो ऐसे में बीजेपी के ये बड़े दांव सीएम हेमंत सोरेन के मास्टर प्लान को फेल कर सकते हैं। लोहरदगा में 30 जुलाई से रुकेगी राजधानी एक्सप्रेस। आपको बता दें कि लोहरदगा जिला एवं उसके आसपास के जिला के लोगों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं होगी। लोहरदगा में रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का जिम्मा रेलवे को मिल गया है और 30 जुलाई से राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। रांची से नई दिल्ली की ट्रेन सप्ताह में 2 दिन लोहरदगा होकर चलेगी। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 20408 रांची से नई दिल्ली जाने के लिए शाम 6:53 पर लोहरदगा पहुंचेगी और यहां 2 मिनट रुकने के बाद 6:55 पर नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। बड़ीकर बीएसएल प्रबंधन सेक्टरों में पानी की हो रही चोरी को लेकर सख्त हो गया है। जहां जहां पानी की चोरी हो रही है, वहां के संबंधित थाना में प्रबंधन की ओर से नामजद एवं अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। विभिन्न थाना में दिए गए आवेदन में बीएसएल ने कहा कि अवैध कनेक्शन धारियों के द्वारा जलापूर्ति पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किए जाने से सीवर का पानी मिल जा रहा, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा। वहीं क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के बार बार मरम्मत कराना खर्चीला कार्य है। इससे बीएसएल को आर्थिक नुकसान हो रहा। मालूम हो कि टाउनशिप में दिन में एक बार ही जलापूर्ति होती है। ऐसे में अवैध कनेक्शन के कारण वैध आवासीय एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। बीएसएल का कहना है कि अवैध कनेक्शन पर अंकुश नहीं लगा तो टाउनशिप में पानी की भारी समस्या हो सकती है। बड़ी खबर, झारखंड में 7 जिलों के एसपी के तबादले। प्रियदर्शी आलोक संभालेंगे बोकारो की कमान। राज्य सरकार ने 7 जिलों के एसपी का तबादला कर दिया है। उनके स्थान पर नए एसपी को जिम्मेदारी मिली है। इन जिलों में साहिबगंज, बोकारो, देवघर, पलामू, गिरिडीह, सरायकेला, खरसावां एवं दुमका शामिल है। बता दें कि नौशाद आलम को एसपी साहिबगंज बनाया गया है। प्रियदर्शी आलोक को एसपी बोकारो, अजीत पीटर डुंगडुंग को एसपी देवघर बनाया गया है। रिश्म रमेशन को एसपी पलामू, दीपक कुमार शर्मा को एसपी गिरिडीह, डॉक्टर बिमल कुमार को एसपी सरायकेला खरसावां बनाया गया है। साथ ही पीताम्बर सिंह खेरवार को प्रमोट करके एसपी दुमका बनाया गया है। बड़ी खबर, प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू की 12 ज्योतिर्लिंग रामकथा अपने तीसरे पड़ाव देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच गई है। कथावाचक मुरारी बापू अपने अनुयायियों के साथ सुबह में बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद कथा स्थल पहुंचे। यहाँ पर राम कथा मानस 900 में 12 ज्योतिर्लिंग की व्याख्या करते हुए बापू ने कहा कि वह जिस राम की कथा कहते हैं, उनका जन्म 9वीं को हुआ। कथा भी 9 दिन की होती है। 9 का अंक महत्वपूर्ण है, वह पूर्ण भी है।
और शून्य भी है, इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा को 900वीं कथा का सम्मान दिया गया है। मुरारी बापू ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हमारा लक्ष्य भगवान राम की शिक्षाओं को द्वादश ज्योतिर्लिंगों से फैलाना है और वैष्णवों और शैवों के बीच परस्पर जुड़ाव की कहानियों को बताना है। बड़ी खबर, राज्य में पूर्व मंत्रियों के संपत्ति जांच पर आक्रामक हो चुके हैं बाबूलाल मरांडी। कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सीएम सोरेन संवेदनशील हैं तो पहले अपने परिवार से जांच शुरू करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। मरांडी ने हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच एसीबी से कराने के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मरांडी ने कहा कि इस प्रकार की जांच तो विभागीय मंत्री के आदेश से ही किया जा सकता है, फिर इतने तामझाम से कैबिनेट में प्रस्ताव लाना राजनीतिक ड्रामेबाजी से अधिक कुछ नहीं है। मरांडी ने आगे कहा कि बीजेपी जांच से भागती नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री यदि इतना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ संवेदनशील हैं तो उसकी शुरुआत अपने घर से ही करें। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा। झारखंड के राज्य कर्मचारियों को हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सोरेन कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी है और महत्वपूर्ण फैसलों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दी। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र को ओपीएस वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जमा धन को वापस लेने का अनुरोध किया है। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस के बैंड से भी गुलजार होगी शादियां। अब आप शादी और अन्य कार्यक्रमों में झारखंड पुलिस के बैंड से गुलजार कर पाएंगे। जैप 10 के कमांडेंट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जैप 10 महिला वाहिनी में महिला बैंड पार्टी उपलब्ध है, जिसे शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में बुलाया जा सकता है। जिन्हें बैंड की बुकिंग करनी है वो कमांडेंट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पूरी बैंड पार्टी बुक करने के लिए 20,000 रुपए लगेंगे, वहीं आधी बैंड पार्टी के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। बैंड पार्टी की बुकिंग सिर्फ 2 घंटे के लिए होगी। रात के 10 बजे के बाद बैंड बुकिंग नहीं की जा पाएगी। रांची के अंदर 900, रांची के बाहर 1600 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से परिवहन शुल्क देना अनिवार्य है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए, मदरसों में ले रहे पनाह। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में स्पेशल ब्रांच ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य के अलग अलग मदरसों में पनाह ले रहे। इसके बाद उनका सरकारी दस्तावेज भी तैयार किया जाता है, फिर मतदाता सूची में उनका नाम डाला जाता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन घुसपैठियों को फिर से साजिश के तहत बसाया जा रहा। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से राज्य की आंतरिक व्यवस्था का खतरा बन चुका है। संथाल परगना क्षेत्र के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों में भी ऐसे घुसपैठियों के प्रवेश करने की संभावना है, जिसकी निगरानी और जांच आवश्यक है। एनआरसी लागू करवाने के लिए करीब 5 साल पहले झारखंड सरकार ने एक रिपोर्ट बनवाई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि झारखंड से बांग्लादेश की सीमा महज 40 किलोमीटर दूर है, जिससे झारखंड में फरक्का, उड़ावा, पियारपुर, बेगमगंज, फुकदकीपुर, दियारा, चांद शहर और प्राणपुर आदि इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठियों की आवाजाही बड़े आराम से हो रही है। बता दें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा था कि संथाल परगना के सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी है या नहीं। बड़ीकर, पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर पबजी खेलते खेलते हिंदुस्तान के रहने वाले सचिन के प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जो सीमा और सचिन की लव स्टोरी से कुछ हद तक मिलता जुलता है। पबजी गेम खेलने के दौरान डिगवाडी न्यू कॉलोनी के रहने वाले एक युवक से बंगाल के आसनसोल की रहने वाली एक महिला को प्यार हो गया। गेम के दौरान दोनों के बीच 2 माह से प्रेम प्रसंग चलने लगा। इसका परिणाम डिगवाडी न्यू कॉलोनी में देर रात को देखने को मिला। डिगवाडी न्यू कॉलोनी के रहने वाले टाटा कर्मी का पुत्र 28 वर्षीय काशीनाथ चौबे के घर 2 बच्चों सहित शादीशुदा महिला आसनसोल से पहुंच गई। स्थानीय युवकों ने बताया कि पबजी गेम खेलने के क्रम में काशीनाथ का संपर्क महिला से हुआ था। दोनों में अफेयर होने की बातें चल रही थी। 2 माह पहले भी महिला अपने बच्चों को छोड़कर डिगवाडी पहुंच गई थी। बड़ी खबर, राजभवन को सिर्फ हिंदी में भेजे जाएंगे विधेयक, स्पीकर का बड़ा बयान। 28 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय और सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यनारायण भोक्ता, विधायक सरयू राय, कमलेश सिंह, अमित यादव और लंबोदर महतो ने भाग लिया और बैठक में बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विधेयकों में त्रुटि होने और उसके वापस होने के कई मामले सामने आए हैं और अब विधानसभा ने यह फैसला किया है कि जिस भाषा में विधेयक विधानसभा में पास होगा उसी भाषा में वो विधेयक राजभवन
भेजा जाएगा। विधानसभा में विधेयक हिंदी में पास होता है। अगर किसी विधेयक के अनुवाद करने की आवश्यकता पड़े तो राजभवन इसके लिए सक्षम है। बिल्कुल, झारखंड में फिर से सूखे की आहट। बारिश के इंतजार में सूख रहे बिचड़े। सुखाड़ से निपटने के लिए कितनी तैयार है हेमंत सरकार? आपको बता दें कि झारखंड एक बार फिर से सूखे की कगार पर खड़ा है। अगर मानसून ने इस बार भी साथ नहीं दिया तो किसानों के लिए संकट और भी बढ़ेगा। बारिश अब तक 436 mm से ज्यादा होनी चाहिए थी। अब तक राज्य में करीब 236 mm के आसपास बारिश हुई है। राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां अब तक रोपा नहीं हुआ है। जिलों में अब तक रोपा नहीं हुआ है उनमें खूंटी, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सरायकेला, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो सहित कई जगह शामिल है। किसानों के खेत में अब तक पानी नहीं पहुंचा है। झारखंड में मानसून का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के 13 जिलों में अब तक रोपा शुरू ही नहीं हुआ। किसान खेतों में पानी का इंतजार कर रहे और खेत सूखे पड़े हैं।